हेलो। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है मैडम राइड्स द बस। ये चैप्टर 9 है हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का, और इस कहानी को लिखा है वल्ली कन्नन जी ने। तो यहाँ मैडम राइड्स द बस में जो मैडम है वो एक्चुअली एक 8 साल की बच्ची है जो कि बस में अपनी पहली यात्रा पर जाने वाली है। वो सैर पर जाने वाली है पहली बार बस में बैठ के। तो चलिए बिफोर यू रीड देखते हैं उसमें क्या लिखा है। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि ये एक भाव विभोर करने वाली यानी कि संवेदनात्मक कहानी है एक 8 साल की बच्ची की। इस कहानी में वो पहली बार बस की यात्रा पर जाने वाली है अपने गांव से बाहर। ये यात्रा उसका परिचय भी कराएगी जीवन और मृत्यु के रहस्य से, मिस्ट्री से। इसमें वो देखेगी कि मृत्यु को जानने और मृत्यु को समझने में अंतर होता है। मतलब कि मृत्यु क्या है ये जानना, इसे समझना दो अलग बातें हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कह दें कि वो मेरा पड़ोसी है, उसकी एक दुकान है, वो एक खुश मिजाज व्यक्ति है, ये सब आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम उससे जानते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप उस व्यक्ति को गहराई से समझते हैं, आप उसकी अंतर्मन की स्थिति से वाकिफ हैं। ठीक है। तो डेथ के भी बारे में इसी तरीके से कहा जा रहा है कि डेथ को सब लोग जानते हैं, मौत क्या होती है, लेकिन मौत को समझना ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। वल्ली क्या ऐसा होता है जिससे कि मौत को समझने लगती है। अब हम पहले पार्ट को देखते हैं स्टोरी की। There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. तो एक लड़की हुआ करती थी वल्लिया मई नाम की, जिसको कि शॉर्ट में वल्ली कहते थे। अब वो 8 साल की थी और चीज़ों को लेकर बहुत जिज्ञासु थी। तो बच्चे होते हैं ना, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हर चीज़ के बारे में सवाल करते हैं क्योंकि हर एक चीज़ उनके लिए नई होती है। तो वो भी जिज्ञासु थी। अब कहा जा रहा है कि उसका फेवरेट पास टाइम यानी कि उसकी हॉबी, सबसे फेवरेट हॉबी क्या थी? वो थी उसके घर के डोरवे पर खड़े रहना और बाहर सड़क को देखना। सड़क पर जो आवाजाही होती है, लोग यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों को देखना। अब यहाँ एक और बात कही जा रही है कि सड़क पर उसकी उम्र के और बच्चे नहीं थे, उसके प्लेमेट्स। प्लेमेट किसको कहेंगे? जैसे क्लासमेट होता है सहपाठी, जिसके साथ आप क्लास में पढ़ते हैं, रूममेट जिसके साथ रूम में रहते हैं, वैसे ही प्लेमेट जिनके साथ आप खेलते हैं। तो उसके प्लेमेट्स नहीं थे उसकी एज के उस सड़क पर, और इतना ही था जो उसे करना था, मतलब कि अपने डोरवे पर खड़ा होकर सड़क के नज़ारों को देखना। बट फॉर वल्ली, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. दरवाजे पर खड़े रहना वल्ली के लिए उतना ही मज़ेदार था जितना वे बारीकी से गढ़े गए जटिल खेल जो कि बाकी बच्चे खेला करते थे। सड़क को देखना उसे नए असामान्य अनुभव देता था, अनयूजुअल, असामान्य अनुभव देता था। ओके, अब आगे देखते हैं। तो जहाँ दूसरे बच्चे इलाबोरेट गेम्स खेल रहे होते हैं, इलाबोरेट गेम्स मतलब क्या हो गया, जिसमें बहुत सारे रूल्स हों, बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें हों,
है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं वल्ली को, ये दरवाजे पर खड़ी है और बाहर देख रही है, और सामने हम देख सकते हैं कि एक बस है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। द मोस्ट fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. तो सबसे मोहक चीज़ क्या थी उसके लिए? उस बस को देखना जो कि उसके गांव और सबसे नज़दीकी नगर को जाती और आती थी, ठीक है, उसकी यात्रा करती थी इतने डिस्टेंस की, उसके विलेज और सबसे नज़दीकी टाउन तक की। तो हर घंटे वो उस सड़क से गुजरा करती थी, एक बार टाउन जाते समय और एक बार वहाँ से लौटते समय। तो बस को देखना उसे हर बार नए सेट ऑफ पैसेंजर्स के साथ भरा हुआ देखना वल्ली के लिए एक स्रोत होता था कभी ना खत्म होने वाली खुशी का, अनएंडिंग जॉय का। तो हर बार वो देखती थी कि न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स बस में बैठे हुए हैं, अलग अलग लोग बस में बैठे हुए हैं हर बार। अब आगे, डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. तो दिन प्रतिदिन वो देखती थी बस को, और धीरे धीरे एक छोटी सी विश, एक इच्छा उसके मन में जाने लगी, धीरे धीरे पहुंच गई उसके सर में और वहां बढ़ने लगी। तो उसके मन में एक छोटी सी ख्वाहिश जो थी वो पलने लगी थी, और वो क्या थी? उस बस पर चढ़ना। वो उस बस पर चढ़ना चाहती थी, उस पर सवार होना चाहती थी, भले ही बस एक बार ही क्यों ना हो, एक ही बार सही, लेकिन उस बस पर चढ़ने की उसे इच्छा होने लगी। और ये जो इच्छा थी ये और बढ़ती गई और बढ़ती गई कि अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, वो एक चाह बन गई थी। Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud!" Neither she nor her friends really understand the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. तो वल्ली जो थी वो एक टक देखती रहती थी उदासी से, लॉन्गिंगली, यहाँ दिख रहा है ना, विस्टफुली, लॉन्गिंगली, जैसे कि आपको उस चीज़ की लालसा है, ठीक है। तो लालसा से लोगों को देखती थी जो कि बस पर चढ़ते और उतरते थे जब वो रुका करती थी स्ट्रीट के कॉर्नर पर। उनके चेहरे, उसके अंदर लालसा, सपने और उम्मीदें जगाते थे। किंडल का मतलब क्या लिखा है? सेट अ लाइट, अ फायर, हियर फीलिंग्स। तो किंडल मतलब होता है आग जलाना, लेकिन इस कहानी में मतलब हुआ भावनाएं, फीलिंग्स। तो उनके चेहरे को, जो पैसेंजर्स हैं उनके चेहरे को देखकर उसके अंदर लालसा जागती थी, उसको सपने वो देखती थी और उसे उम्मीद होती थी कि वो भी काश बस में चढ़ सके। अगर कभी उसकी कोई दोस्त बस पर चढ़ती, बस की सवारी करती और जो नज़ारे नगर के उसने देखे वो वल्ली को बताती, तो वल्ली बहुत ज़्यादा जलन में आ जाती, सुनना नहीं चाहती और ज़ोर से कह पड़ती इंग्लिश में, प्राउड, प्राउड। अब ना वल्ली को और ना ही उसके दोस्तों को पता था इस शब्द का अर्थ, लेकिन ये लोग इस शब्द का इस्तेमाल एक स्लैंग एक्सप्रेशन में करते थे। स्लैंग एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ? इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप, मतलब अनौपचारिक शब्द जो कि बोलचाल की भाषा में प्रयोग में आते हैं।
अक्सर इनका प्रयोग खास वर्ग द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि आप समझें कि कोई कोई ऐसा वर्ड है ना जो हम लोग सिर्फ अपने फ्रेंड्स में बोलते हैं, और कोई तीसरा, कोई बाहर का कोई व्यक्ति आ जाए और उस वर्ड को सुने तो उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, राइट। तो एक स्लैंग एक्सप्रेशन के रूप में वो लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते थे, वली और उसके दोस्त। और ये वर्ड किस चीज़ को दर्शाता था? डिसअप्रूवल को, मतलब कि कोई चीज़ को नापसंद करना, अस्वीकार करना उसे, ठीक है। तो उसे सुनना पसंद नहीं होता था दूसरों से कि बस में बैठकर कैसा लगता है और क्या क्या चीज़ें रास्ते में देखने को मिलती हैं और टाउन में देखने को मिलती हैं। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way, she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say. But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो कई दिनों तक और कई महीनों तक वल्ली सुनती रही ध्यान से बातों को, जो कि उसके पड़ोसी और वो लोग जो कि रेगुलरली बस की सवारी करते थे वो आपस में कर रहे होते थे, और वो कुछ सोच समझकर पूछे गए सवाल भी करती थी यहाँ वहाँ। तो डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ? वे सवाल जो कि बहुत ध्यान से सोच समझकर पूछे जाएं, ओके, ताकि उसको जो जानकारी चाहिए वो भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले कि वो ये जानकारी लेना चाहती क्यों है। तो इस तरीके से वो कई छोटे छोटे डिटेल्स जान जाती है बस की यात्रा के बारे में। जैसे कि टाउन उसके गांव से 6 माइल्स की दूरी पर था, जो भाड़ा था, किराया था, वो कितना था? 30 पैसे का, और ये एक तरफ का किराया था। तो 30 पैसे जाने का और 30 पैसे आने का। एक वेल ड्रेस्ड मैन ने, एक अच्छे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति ने कहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, 30 पैसे तो बहुत मामूली रकम है। लेकिन वल्ली के लिए, जो कि शायद ही कभी इतने पैसे एक से दूसरे महीने में देखती थी, उसके लिए ये एक फॉर्च्यून था। फॉर्च्यून मतलब बड़ी धनराशि, ओके। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. तो यात्रा में कितने देर का समय लगता? 45 मिनट्स का। वन वे 45 मिनट्स में आप एक से दूसरी जगह पहुंच जाते। तो अगर टाउन पहुंचने के बाद वो अपनी सीट पर बैठी रही और फिर उसने 30 पैसे दे दिए, तो वो घर उसी बस में बैठकर आ सकेगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो 1 बजे दोपहर की बस पकड़ ले तो वो 1:45 में पहुंच जाएगी टाउन, और फिर 2:45 तक घर वापस पहुंच चुकी होगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो उसके मन में चलते रह रहे थे ये विचार, जैसे वो बार बार हिसाब करती रहती थी और योजना बनाती रहती थी। तो मन में जब तक कि वो सफ़र कर ना ले बस में, तब तक ये बातें उसके मन में चलती रहेंगी कि जाने का खर्चा इतना, आने का इतना, इतने बजे निकलेंगे तो वहाँ इतने बजे पहुँचेंगे, फिर वहाँ से यहाँ इतना बजे हम पहुँच जाएंगे। ये वो उसके मन में चल रहा था। अब आगे देखते हैं पार्ट 2। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. तो एक बहुत अच्छे बसंत के दिन दोपहर के समय बस निकलने ही वाली थी गांव से और मुड़ने वाली थी मेन हाईवे पर,
ठीक है। तभी एक छोटी सी आवाज़, छोटी सी मेरा मतलब हुआ क्या कि एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है चिल्लाते हुए, क्या, बस को रोको, बस को रोको। और एक छोटा सा हाथ जो है वो आदेशात्मक रूप से उठा हुआ नजर आता है। तो जब हम लोग बस को रोकते तो हाथ उठा के आगे हिलाते हैं ना बस को रोकने के लिए। द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तो ऐसे बस धीमी और धीमी होते जाती है और फिर रेंगने की अवस्था में, रेंगने की स्थिति में पहुंच जाती है। और कंडक्टर जो है वो अपना सर दरवाजे से बाहर निकाल कर कहते हैं, जल्दी करो, जिसे भी बस में आना है उसे कहो जल्दी आए। ओके, तो कंडक्टर कौन होते हैं? वो जो बस में यात्रियों से पैसे लेते हैं और टिकट देते हैं, उनको कंडक्टर कहते हैं। तो वो कहते हैं इस बच्चे को या बच्ची को कि जिसे भी बस में आना है उसे कहो कि जल्दी आए। तो आपको तो पता ही है कि ये कौन है, ये वल्ली है। इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। वो मैं हूं, जोर से कहा वल्ली ने, मैं हूं जिसे कि चढ़ना है। गेट ऑन किस पे? ऑन द बस। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." अब बस जो है वो रुक गई थी और कंडक्टर कहते हैं, ओ सच में ऐसा? तो यू डोंट से का क्या मतलब हुआ? ये एक इनफॉर्मल फ्रेज है जो कि आश्चर्य दिखाने के काम आती है। आपको किसी बात के होने पर यकीन नहीं हो रहा तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई चीज, कोई घटना घट गई, कोई बात हो गई और ऐसा हुआ, उस पर आपको आश्चर्य हो रहा, आप हैरान है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिसने आपको वो बात बताई उसे आप कहेंगे यू डोंट से। अब आगे, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वल्ली। हाँ मुझे बस टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर्स माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और ये रहे मेरे पैसे। उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए, तो वो 30 पैसे होंगे। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें बस पर चढ़ना होगा। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर कहते हैं। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उसकी मदद के लिए कि वो आराम से बस में चढ़ सके। तो वो छोटी है ना, अपने आप कैसे चढ़ेगी? जो स्टेयर्स होते हैं बस के वो ऊंचे होते हैं, तो वो उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखते हैं। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी, आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी। ओके, ऐसा वल्ली कहती है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam. तो कंडक्टर जॉली सॉर्ट थे, मतलब कि खुशमिजाज व्यक्ति थे। ओके, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाकिया किस्म के इंसान थे। तो वो बोलते हैं कि प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, माय फाइन मैडम। तो मैडम किसको कहते हैं? महिलाओं को रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करना होता है तो उनको मैडम कहते हैं ना, मैडम कह के संबोधित करते हैं। तो वो तो बहुत छोटी सी है ना, तो उसको मैडम क्यों बोल रहे हैं? उसको मैडम चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं कंडक्टर। आगे वो बोलते हैं ये बैठ जाइए वहां पर सामने। उसके बाद लोगों को बोलते हैं सब लोग साइड हट जाइए प्लीज, मैडम के लिए रास्ता दीजिए, मेक वे फॉर मैडम। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वेर only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome with shyness, avoiding everyone's eyes. She walked quickly to an empty seat and sat down. तो ये दिन का स्लैक टाइम था। अब स्लैक टाइम क्या होता है? स्लैक टाइम होता है वो टाइम जिसमें कि ज़्यादा काम नहीं होता, अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क।
तो उस समय ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं आते, बस पर सवार नहीं होते, ये हमसे कहा जा रहा है। तो वहाँ पर सिर्फ 6 या 7 ही पैसेंजर्स थे और सब लोग वल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ उस पर हंस रहे थे। अब ये सब देखकर वल्ली जो है वो पूरी तरह शर्मसार हो गई। ठीक है, तो वो सबकी आंखों से बचते हुए, नजरें बचाकर वो जाकर जल्दी से एक सीट पर बैठ जाती है, एक खाली सीट पर बैठ जाती है, एम्प्टी सीट पर। अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वल्ली है और ये है कंडक्टर। अब कंडक्टर कहते हैं, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड, स्माइलिंग. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. अब हम लोग यात्रा शुरू करें मैडम? कंडक्टर पूछते हैं वल्ली से मुस्कुराते हुए। फिर वो 2 बार सीटी बजाते हैं, तो ड्राइवर को बताना होगा ना कि बस अब बढ़ाना है, तो 2 बार वो सीटी बजाते हैं और फिर एक दहाड़ के साथ बस आगे बढ़ती है। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. तो वो एक नई बस थी जिसका बाहरी रंग चमकदार सफेद था और उसके साइड्स पर हरी धारियां बनी हुई थी, स्ट्राइप्स बने हुए थे। अंदर जो सिर के ऊपर बार्स होते हैं ना, ओवरहेड बार्स, जिन्हें हम सीट नहीं होती या हमें जल्दी उतरना होता है कहीं तो हम लोग पकड़ के खड़े रहते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चमक रहे थे चांदी की तरह, शोन लाइक सिल्वर। अब वल्ली के ठीक सामने विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत सुंदर सी घड़ी थी। विंडशील्ड क्या होता है? आपने देखा होगा कार्स में, बस में, जो आगे ड्राइवर के आगे जो कांच लगा हुआ होता है उसे कहते हैं विंडशील्ड। इट एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट विंड। और जो सीट्स थे वो कैसे थे? सॉफ्ट और लग्जरियस। सॉफ्ट मतलब हुआ नर्म और लग्जरियस मतलब यहाँ हुआ आरामदेह। ठीक है, तो बस कैसी थी वो यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। अब आगे, Valli devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. तो वल्ली बहुत गौर से सब कुछ बहुत ध्यान से अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन जब वो बाहर देखना शुरू करती है तो वो पाती है कि एक कैनवस ब्लाइंड ने खिड़की को आधा नीचे से ढका हुआ था, जिसकी वजह से उसका व्यू कट जा रहा था, वो देख नहीं पा रही थी ठीक से। कैनवस ब्लाइंड क्या होता है? मोटा भारी कपड़ा जिससे पर्दा बनता है, आपने भी देखा होगा बस में। तो उससे क्या हुआ, जो लोअर पार्ट था विंडो का वो ढक गया। तो अब खिड़की से बाहर वल्ली देख नहीं पा रही थी नज़ारे को, तो वो क्या करती है, वो अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है और ब्लाइंड से झांक करके देख रही होती है बाहर के नज़ारे को। The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it, palm trees, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields. Green, 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 as far as the eye could see. तो अब बस गुजरी एक नहर के किनारे से। रास्ता बहुत ही संकरा था, नैरो था। एक तरफ कैनाल थी और उसके बाद पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड थी। ग्रासलैंड पता है ना, जंगली घास से भरे मैदान को ग्रासलैंड कहते हैं। दूर पर पर्वत नजर आ रहे थे और नीला नीला आसमान। अब ये एक साइड की बात हुई। दूसरे साइड क्या दिख रहा था? दूसरे तरफ एक डीप डिच। तो डीप मतलब गहरा और डिच क्या हुआ? सड़क या खेत के साथ बनाया गया गड्ढा। तो पानी के बहने के लिए गड्ढे को तैयार किया जाता है, उसी को कहा जा रहा है डिच। और उसके बाद
कई कई एकड़ तक हरे खेत, हरे हरे हरे, जहां तक भी आंखें देख सकती हर तरफ हरा ही नजर आ रहा था। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ओह ये सब कितना वंडरफुल था, अद्भुत था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अचानक वो चौंक गई एक आवाज की वजह से। वो आवाज कह रही थी, सुनो बच्ची, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। तो उस आवाज ने बच्ची से कहा था, वल्ली से, कि बैठ जाओ, इस तरह खड़ा होना ठीक नहीं है। अब आगे देखते हैं ये किसने कहा उससे। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. तो पहले तो वो बैठ जाती है और फिर देखती है कि किसने ये बात उससे कही थी। तो ये कहा था एक एल्डरली मैन, एक उम्र दराज व्यक्ति ने, जिन्हें सच में वल्ली की परवाह थी, वो कंसर्न थे वल्ली के लिए, ठीक है, वो ये बात कह रहे थे। लेकिन उनका अटेंशन पाकर वो चिढ़ गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये मुझ पर ध्यान क्यों दे रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, इससे इनको क्या। There's nobody here who's a child, she said haughtily. I've paid my 30 पैसे like everyone else. यहाँ कोई भी नहीं है जो कि एक बच्चा हो, ठीक है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। उसने haughtily कहा, मतलब प्राउडली, घमंड से। वो घमंड क्या कर रही थी कि जैसे बाकी लोगों ने पैसे दिए हैं वैसे ही मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, तो मैं बच्ची नहीं हूं। द कंडक्टर chimed in. Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब इसी पर कंडक्टर भी घुस आते हैं बात करने। वो क्या कहते हैं, ओ सर देखिए, ये तो एक बड़ी हो चुकी मैडम है, आपको क्या लगता है कि एक सामान्य बच्ची जो है वो अपना किराया देकर अकेले शहर जा सकती है। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that, and you've not yet given me my ticket. तो ये बात सुनकर वल्ली जो है वो क्रोधित नजर से कंडक्टर को देखती है और कहती है, मैं मैडम नहीं हूं, इस बात को याद रखिए, और आपने मुझे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया है। तो मुझे साहिबा मत समझिए, मैं वो नहीं हूं, इस बात को ध्यान में रखिए, और अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है, तो उसे दे दीजिए। I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. हाँ मैं याद रखूंगा, कहा कंडक्टर ने उसी लहजे में जिस लहजे में वल्ली बात कर रही थी, यानी कि मिमिक करते हुए वल्ली को। मिमिक मतलब क्या होता है, नकल करना, कॉपिंग। सब लोग हंसने लगे और धीरे धीरे वल्ली को भी हंसी आने लगी, वो भी हंसी में शामिल हो गई। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you paid for a seat? कंडक्टर ने एक टिकट काटी और थमा दी वल्ली को। फिर वो कहते हैं कि बस बैठ जाओ और आराम से रहो। खड़े होने की क्या जरूरत है जब तुमने एक सीट के लिए पैसे दे रखे हैं। Because I want to, she answered, standing up again. क्योंकि मैं रहना चाहती हूँ खड़े, उसने जवाब दिया वापस खड़े होकर। ठीक है, तो पहले वो बैठ गई थी और अब वापस से खड़ी हो गई कि मुझे खड़े होने का मन है, इसलिए मैं खड़ी हूँ, पैसे तो मैंने दे रखे हैं। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो आगे बोलते हैं कि देखो, अगर बस तीखा मोड़ लेगी या कोई उभार पर चढ़ेगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्ची तुम बैठ जाओ। अब उसके बाद वो वापस गुस्से में आ जाएगी, है ना। वो क्या कहती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ। और ये चिड़चिड़ाहट के साथ वो कहती है,
आगे बोलती है कि मैं 8 साल की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय। तो कंडक्टर कहते हैं हाँ 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 हाँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, 8 साल की हैं आप। ओहो, ठीक है, 8 साल तो बहुत ज़्यादा है, मैं ही मूर्ख हूँ कि आपको बच्ची कह बैठा। अब आगे, द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन। तो बस ठहरी और कुछ नए यात्री उस पर चढ़ गए और कंडक्टर थोड़े समय के लिए व्यस्त हो गए। अगर बस में पैसेंजर्स भर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको सीट मिल ही जाएगी, ऐसा होता है ना। तो वो डर जाती है कि कहीं वो अपनी सीट ना खो दे, तो वो जाकर वहाँ बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. तो एक एल्डरली वुमन आती है, एक बूढ़ी महिला, और उसके बगल में जाके बैठ जाती हैं वो। फिर वो वल्ली से पूछती हैं, क्या तुम अकेली हो बेटा? जैसे कि बस वापस से शुरू होती है। Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes, and such ugly earrings in them, and she could smell the betel juice the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. तो वल्ली पाती है उस महिला को बिल्कुल ही रिपल्सिव मतलब क्या हुआ, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो वो महिला उस बच्ची को, वल्ली को, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब वो महिला देखने में कैसी थी? उनके कान में बड़े बड़े छेद थे, ठीक है, ईयरलोब में ही छेद होते हैं ना, जिसमें झुमके पहनते हैं, तो वो छेद बहुत बड़े थे और उनमें बहुत ही भद्दी ईयररिंग्स थी, उन्होंने बहुत भद्दे झुमके पहने हुए थे। तो बिटल किसको कहते हैं? सुपारी को। तो वो महिला उसे चबा रही थी और उसकी गंध वल्ली को आ रही थी, और देखकर लग रहा था कि उसका जो रस है, सुपारी का जो रस है, वो अब किसी भी पल उनके होठों पर गिर सकता था, स्पिल हो सकता था। Who could be sociable with such a person? कौन इस इंसान से बातचीत कर सकता है? वल्ली सोचती है। Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and I've got a ticket too. तो महिला पूछती है ना कि क्या तुम अकेली हो बेटा? तो वल्ली जवाब देती है, हाँ मैं अकेले हूँ, मैं अकेली यात्रा पर निकली हूँ। और ये वो कहती है कैसे? बेरुखी से, कर्टली, शोइंग डिसप्लेजर। और आगे वो कहती है कि मेरे पास एक टिकट भी है। येस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विथ अ 30 पैसे टिकट। फिर कंडक्टर आ जाते हैं कॉन्वर्सेशन के बीच में कहने को कि हाँ वो टाउन जा रही है और 30 पैसे की टिकट के साथ जा रही है। ओह, why don't you mind your own business? said Valli, but she laughed all the same and the conductor laughed too. तो फिर से कंडक्टर बीच में बात करने लगते हैं, राइट? तो इससे वल्ली क्या बोलती है, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? लेकिन ऐसा कहते ही वो हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगते हैं। But the woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you're going in town? What's the street? What's the house number? लेकिन वो जो बूढ़ी महिला थी वो अपनी बकवास जारी रखती हैं। ड्रिवल मतलब होता है क्या? सिली, नॉनसेंस, ठीक है। तो ये बकवास थी वल्ली के लिए। वो कहती हैं, क्या इतने छोटे बच्चे का अकेले सफ़र पर जाना ठीक है? फिर वो वल्ली से पूछती हैं, क्या तुम्हें ठीक से पता है कि तुम कहाँ जा रही हो टाउन में? स्ट्रीट क्या है? हाउस नंबर क्या है? तो वल्ली कहती है, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वो कहती है, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसके बाद वो अपना चेहरा मोड़ लेती है विंडो की तरफ और बाहर देखने लगती है। अब तीसरे पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, हर फर्स्ट जर्नी। अभी इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि जर्नी में उसे कैसा लग रहा है।
her first journey. What careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. तो उसका पहला सफ़र, उसकी पहली जर्नी, कितने ध्यान से, कितनी मेहनत लगी थी, कितने विस्तृत योजनाओं को उसने बनाया था इस सफ़र के लिए. उसने बड़े ध्यान से बचाए थे यहाँ वहाँ पड़े जो भी उसके रास्ते में उसे सिक्के मिलते, और हर टेम्पटेशन को, हर जो लालच आता था उसे, पेपरमिंट्स खरीदने का हो गया, या खिलौनों को खरीदने का, या बलून्स खरीदने का, और ऐसी चीज़ें खरीदने का जो लालच होता था उसको वो रोक कर रखती थी, उसको रेजिस्ट करती थी. और फाइनली उसने बचा लिए थे टोटल 60 पैसे. लेकिन ऐसा करना कितना मुश्किल था. खास तौर से सबसे ज़्यादा कठिनाई गांव के मेले के दिन हुई थी. लेकिन उसने क्या किया था, बड़े दृढ़ निश्चयता के साथ अपनी मेरी गो राउंड पर चढ़ने की इच्छा को दबा दिया था. हालांकि उसके पास उस दिन पैसे थे, है ना. रिजोल्यूटली स्टेफल्ड मतलब क्या हुआ, सप्रेस्ड, कंट्रोल्ड विद डिटर्मिनेशन. बड़ी दृढ़ निश्चयता के साथ किसी चीज को दबा देना. तो यही उसने उस दिन मेले में किया था. वो मेरी गो राउंड पर चढ़ना चाहती थी, पैसे भी थे, लेकिन वो चढ़ी नहीं क्योंकि उसको जर्नी के लिए पैसे बचा कर रखने थे. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. तो जब जितने पैसे चाहिए उतने जमा हो गए थे, काफ़ी पैसे बचा लिए थे उसने, तो अगली समस्या क्या थी कि घर से खिसके कैसे बिना मम्मी के जाने. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. लेकिन उसने ऐसा कर लिया बिना ज़्यादा परेशानी, बिना ज़्यादा कठिनाई के. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Wally always used these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. तो ऐसा वो इसलिए कर पाई क्योंकि प्रतिदिन लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद उसकी मम्मी आराम करती 1 से लगभग 4 बजे तक. अब इस बीच हमेशा वल्ली इन घंटों का इस्तेमाल करती थी एक्सकर्शंस के लिए. एक्सकर्शंस क्या हुआ है, सैर सपाटा, ठीक है, घूमने फिरने के लिए. तो वो खड़ी रहती थी अपने घर के डोरवे पर, और कभी कभी वो हिम्मत करके, साहस से, बड़े सावधानी से, वेंचर आउट मतलब क्या हुआ, ध्यान से, साहस के साथ, ठीक है, वो जाती थी गांव में घूमने फिरने. आज इन्हीं घंटों का इस्तेमाल किया जा सकता था गांव से बाहर जाने के लिए, गांव से बाहर के सैर के लिए. द बस रोल्ड ऑन नाउ, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them, and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. तो अब बस एक खाली जगह से होती हुई गुजरी, फिर वो तेजी से गुजरती एक छोटे हैमलेट या एक विचित्र सड़क के किनारे की दुकान से. तो ऑड वे साइड शॉप तो आप समझ गए, अजीब, वे साइड मतलब कि सड़क के किनारे की दुकान. और हैमलेट क्या होता है, एक छोटे गांव को हैमलेट कहते हैं. तो कभी वो हैमलेट से गुजरती, कभी वे साइड शॉप से. कभी कभी बस ऐसा लगता कि बस निगल ही जाएगी सामने से आ रही गाड़ी या किसी
पैदल यात्री को जो कि उनके तरफ बढ़ रहा होता। लेकिन क्या होता, किसी तरह वो बड़े आराम से आगे की ओर बढ़ जाती और सारे अवरोधों को पीछे छोड़ देती। ठीक है, तो ना ही वो व्हीकल को खा जाती और ना ही पेडेस्ट्रियन को, राइट। ऐसा नहीं होता कि वो इन्हें निगल जाती। ये क्या थे, बस के लिए ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन ये इन ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे बढ़ जाती थी। पेड़ लगता था कि उनकी ओर दौड़ रहे, यानी कि बस की तरफ पेड़ दौड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस उन तक पहुंचती वो एकदम से ठहर जाते और बस असहाय रूप से वहां खड़े ही रहते सड़क के किनारे एक पल के लिए, और फिर भागने लगते दूसरी दिशा में। तो ऐसा लगता था ना बचपन में कि हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से और हम जा रहे हैं, लेकिन लगता था कि सामने से चीजें हमारी तरफ आ रही हैं, जबकि एक्चुअली वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ी होती है। वैसे ही वल्ली को यहाँ पर लग रहा है। अब आगे, suddenly Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. अब अचानक वल्ली खुशी से, है ना, ग्ली में ताली बजाने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखती है एक यंग काव को जिसकी पूंछ हवा में थी। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, है ना, हवा में थी। उसको बहुत तेजी से सड़क के बीचों बीच दौड़ते हुए ठीक बस के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। अब डेंजरस था ना बस चलाना उसके पीछे, ठीक है, वो टकरा सकती थी बस से। तो बस जो है स्लो होने लगती है और फिर रेंगने लगती है, और इस दौरान ड्राइवर लगातार हॉर्न को बजाते रहते हैं जोर से। लेकिन जितना वो हॉर्न बजाते उतना ज़्यादा वो गाय घबरा जाती, डर जाती, फ्राइटेंड हो जाती और उतनी ही तेज़ी से भागने लगती। और हमेशा बस के ठीक सामने, वो रोड से उतरती ही नहीं थी। अब आगे क्या होता है? Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. पता नहीं क्यों, लेकिन ये वल्ली के लिए बहुत ही फनी था ये देखना, ठीक है। तो पहली बार ऐसा देख रही होगी, तो वो हंसती रहती है और हंसती रहती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर कंडक्टर कहते हैं, हे लेडी, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. Hey lady, हंसी काफी नहीं हुई क्या तुम्हारी? ठीक है, कुछ कल के लिए बचा लो। और कितना हंसोगी? At last the cow moved off the road, and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well-laid out shopping street and, turning, entered a wider thoroughfare. Such big, bright-looking shops! What glittering displays of clothes and other merchandise! Such big crowds! तो आखिरकार गाय जो है वो सड़क से उतर जाती है और जल्द ही बस पहुंचती है एक रेल रोड क्रॉसिंग पर। तो रेल रोड क्रॉसिंग आपने देखी होगी, है ना, ये रोड है और यहाँ से ट्रेन भी गुजरा करती है। तो जब इसके गुजरने का टाइम होता है तो यहाँ पर रोक दिया जाता है लोगों को, और जब ये चली जाती है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं जाना ये लोग। तो वैसे ही बस यहाँ पर मान लीजिए खड़ी है और ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। ट्रेन जाएगी तो फिर यात्रा आगे की जारी होगी। तो अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। तो स्पेक मतलब क्या होता है? ज़रा सा,
ठीक है, जरा सा ट्रेन को देखा जा सकता था दूरी पर, जो कि बड़ी और बड़ी होती जा रही थी जैसे वो नजदीक आ रही थी। फिर वो तेजी से गुजरती है क्रॉसिंग गेट से, और गुजरते समय जोर से दहाड़ती है और घड़घड़ाहट होती है, जिससे कि बस हिलने लगता है। फिर बस की जर्नी कंटिन्यू होती है और बस गुजरती है ट्रेन स्टेशन से। फिर वो गुजरती है, ट्रेवर्स मतलब क्या हुआ, गुजरना, ओके, एक बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट से। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट मतलब अच्छे से व्यवस्थित शॉपिंग स्ट्रीट से वो गुजरती है, जो कि बिजी मतलब कि जहाँ पे कि बहुत सारे लोग हैं, है ना, शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसी स्ट्रीट से वो गुजरती है। और फिर मुड़ के कहाँ एंटर करती है, एक वाइडर थोरोफेयर में। वाइडर मतलब और भी चौड़ी, और थोरोफेयर एक पब्लिक बिजी रोड को कहते हैं। अब वहाँ क्या नजर आता है, बड़ी चमकीली दुकानें, ठीक है, जिसमें कि चमकते हुए कपड़े लगे हुए थे, और दूसरी बिक्री की चीजें, मर्चेंडाइज बिक्री की चीजों को कहते हैं। और कितनी ज्यादा भीड़, ओके, ये सब वल्ली देख रही है। स्ट्रक डम्ब विथ वंडर वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग। तो एकदम से वो चुप हो गई है वल्ली, उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो वंडर में है, वो सब कुछ हैरानी से देख रही है। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली। फिर बस रुक जाती है और सब लोग उतर जाते हैं, वल्ली के सिवाय। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. तो हे लेडी, कहा कंडक्टर ने, तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? 30 पैसे में यहाँ तक ही लाया जा सकता था तुम्हें, ठीक है, और इसके आगे 30 पैसे में नहीं जा सकती हो। तो वल्ली ने कहा, नो, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो क्या बोलती है, नहीं, मैं इसी बस में वापस जाऊंगी, मुझे नहीं उतरना। और फिर वो अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से और 30 पैसे निकालती है और थमा देती है कंडक्टर को। Why is something the matter? क्या हुआ, कोई बात है क्या? ये कौन कह रहा है, कंडक्टर कह रहा है। No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे बस में यात्रा करनी थी, बस की सवारी करनी थी। Don't you want to have a look at the sights now that you're here? तो एक बार नज़ारे देखने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा, जब यहाँ आ ही गई हो तो? All by myself? Oh, I'd be much too afraid. अकेले? ओह, मुझे तो बहुत डर लगेगा, वल्ली कहती है। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. बहुत ही आनंद आता है उन्हें बच्ची के कहने के तरीके से। तो कंडक्टर कहते हैं, लेकिन बस में आने में तो तुम्हें डर लगा नहीं, तो अब बस से उतरने में क्यों डर लग रहा है? Nothing to be afraid of about that, she answered. उसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. तो फिर क्यों नहीं जाती हो स्टॉल में वहाँ पर और वहाँ से कुछ पीने का ले लेती हो? उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, ये कंडक्टर उससे कह रहे हैं। जब आ ही गई हो तो जाके अपने लिए कुछ पीने के लिए ले लो। Oh no, I couldn't do that. Oh नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। Well then, let me bring you a cold drink. ठीक है, तो मुझे तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाने दो, मैं ले आता हूँ। तो आगे वो बोलती है, No, I don't have enough money. Just give me my ticket, that's all. नहीं, मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, बस मुझे मेरी टिकट दे दीजिए, हो गया। It will be my treat and not cost you anything. ये मेरी ट्रीट होगी, तुम्हें पैसे नहीं देने की ज़रूरत है ना। तो हम लोग ट्रीट देते हैं ना अपने दोस्तों को, खाने पीने की चीज़ों का। तो वैसे ही कह रहे कंडक्टर कि मैं तुमको ट्रीट दे रहा हूँ, तुमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। नहीं नहीं, उसने कहा कड़ाई से, बोलती है प्लीज़ नहीं,
The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again there weren't many passengers. तो कंडक्टर श्रग करता है. श्रग मतलब क्या होता है? कंधे उचकाना, ये जाहिर करने के लिए कि आपको किसी बात में रुचि नहीं है. हम लोग करते हैं ना ऐसा, हाँ ठीक है ऐसे. और फिर वो दोनों वेट करते हैं रिटर्न जर्नी के शुरू होने का. ओके अब रिटर्निंग के टाइम में भी ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे जो कि बस पर सवार हुए. अब आखिरी पार्ट जो है स्टोरी का वो चलिए देखते हैं. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? कंडक्टर पूछते हैं वल्ली से जब उसे टिकट दे रहे होते हैं. रिटर्न टिकट है ना, लौटने वाले समय का टिकट. नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड. नहीं, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. तो जो नज़ारे आते समय उसने देखे वही वो जाते समय भी देखने वाली थी. बस शुरू हो जाती है. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. तो ज़रा भी वो बोर नहीं हो रही थी, ठीक है, उन नज़ारों को देख के. और सभी को वो वापस से उसी उत्साह के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ ग्रीट कर रही होती है जो उत्साह उसने पहली बार महसूस किया था जब वो आ रही थी उस समय. अब अचानक क्या होता है, वो देखती है एक गाय को जो कि सड़क के किनारे मृत पड़ी थी, वहीं पर जहां वो टकराई थी एक तेज चल रही गाड़ी से. ठीक है. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. कंडक्टर से पूछती है, ये वही गाय नहीं है जो कि हमारी बस के सामने दौड़ रही थी जब हम लोग टाउन की ओर जा रहे थे. The conductor nodded and she was overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो कंडक्टर ने हामी भरी और एकदम से वल्ली जो थी वो उदास हो गई. उस पर उदासी छा गई. जो अभी बस कुछ ही देर पहले एक प्यारी सुंदर सी जीव थी, उसने अचानक अपना चार्म मतलब अपनी मनोहारिता, अपनी सुंदरता और अपनी जिंदगी खो दी. और कितनी बुरी दिख रही थी वो, कितनी डरावनी दिखाई दे रही थी. जैसे वो वहाँ पड़ी थी, फैले हुए पैर, निष्प्राण ताकती आंखें और हर जगह खून. तो लाइफलेस मतलब क्या होता है? निष्प्राण, उसमें प्राण ना हो, सोल ना हो. वैसी उसकी आंखें ताक रही थी, स्टेयर कर रही थी, है ना. और हर तरफ खून था. स्प्रेड ईगल्ड मतलब क्या हुआ? स्प्रेड आउट, फैला हुआ. उसके पैर फैले हुए थे. वो बहुत ही अब डरावनी लग रही थी, जो कि बहुत पहले लवेबल लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी. ऐसा हो गया था अब जब उसकी जान चली गई थी. द बस मूव्ड ऑन. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. अब बस तो अपनी अपनी जो यात्रा है उसको जारी रखने वाली थी, तो वो आगे बढ़ जाती है. लेकिन उस मृत गाय की जो याद है वो उसे हॉन्ट करती रहती है, उसे डराती रहती है. और इस मेमोरी ने उसके एंथुजियाज्म को डैम्पन कर दिया था. डैम्पन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की इंटेंसिटी, तीव्रता को घटाना. तो उसकी उत्साह की जो तीव्रता थी उसको पूरी तरह घटा दिया था इस मेमोरी ने. अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती थी. शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." तो अपनी सीट से वो
चिपकी रही, वो बैठी रही तब तक जब तक कि बस 3:45 पर उसके गांव नहीं पहुंच गई। फिर वो उठती है और खुद को सीधा करती है, स्ट्रेच करती है। फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है, तो सर, आशा है मैं आपसे, उम्मीद है कि मैं आपसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। ठीक है मैडम, उन्होंने उसे जवाब दिया मुस्कुराते हुए। Whenever you feel like a bus ride, come and join us. And don't forget to bring your fare. तो जब भी आपको बस की सवारी करने की इच्छा हो तो आइएगा, हमें ज्वाइन करिएगा, लेकिन अपना किराया मत भूलिएगा, पैसे लेकर आइएगा। She laughed and jumped down from the bus. वो हंसती है इस बात पर और फिर कूदकर उतर जाती है बस से। Then away she went, running straight for home. फिर वो सीधे किस ओर भागती है? घर की तरफ। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valli's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. तो जब वो घर के अंदर प्रवेश करती है तो वो पाती है कि उसकी माँ जागी हुई थी और बात कर रही थी वल्ली की एक आंटी से। वो आंटी जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती थी, तो इस जगह में वो रहती थी, उसकी ये आंटी जो आई हुई थी उसके घर पर। अब इस आंटी के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक रियल चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स मतलब गप्पी, जो खूब गप करे। एक बार जो ये बात करना शुरू करती थी तो इनका मुंह बंद ही नहीं होता था, ठीक है, कभी मुंह बंद ही नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बिन, said her aunt when Valli came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. और तुम कहाँ थी अब तक, कहती है वल्ली की आंटी जब वल्ली अंदर आती है। लेकिन बोलने का तरीका बहुत ही कैजुअल था, मतलब वो ऐसे ही बोलती हैं कि और तुम कहाँ थी। वो कोई रिप्लाई वल्ली की ओर से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कोई जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। तो वल्ली बस मुस्कुराती है और वल्ली की मम्मी और उसकी आंटी जारी रखते हैं अपनी बातचीत को। Yes, you're right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? तो कोई बात कहती है वल्ली की आंटी, जिस पर की आवाज़ आती है वल्ली की मम्मी की। वो कह रही होती हैं, हाँ आप सही कह रही हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे बीच और बाहर दुनिया में, हर चीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। और यदि हम जान भी जाएं किसी चीज़ के बारे में तो अक्सर हम उसे पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। नहीं, ये बात वल्ली की मम्मी उसकी आंटी से कह रही हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जान नहीं सकते, और यदि जाने भी तो उसे पूरी तरह हम समझ नहीं सकते। ओह यस, ब्रीथ वल्ली। ओह हाँ, ऐसा कहती है वल्ली। What? asked her mother. What's that you say? तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी कहती है, क्या क्या कहा तुमने? ओह, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. मैं तो बस सहमति दिखा रही थी उस बात पर जो आपने कही कि चीज़ें हमारी जानकारी के बिना घटित हो जाती हैं, है ना, उसी पर मैं अग्री कर रही थी। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. तो चिट ऑफ अ गर्ल मतलब क्या हुआ, छोटी बच्ची, है ना। तो देखो कितनी छोटी सी बच्ची है ये, कह रही है वल्ली की आंटी, और अपनी नाक घुसा रही है हमारे कॉन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में, जैसे कि एक ग्रोन लेडी हो, एक बड़ी हो चुकी महिला हो, है ना, एक एडल्ट हो। तो पोक्स हर नोज का क्या मतलब होता है, नाक घुसाने का मतलब क्या होता है, टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डज नॉट कंसर्न हर, उस बात में रुचि लेना जिससे आपका कोई लेना देना है नहीं। तो क्या कहेंगे कि यू आर पोकिंग योर नोज। तो इस बात पर वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन
देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर। तो अपने आप में वली मुस्कुराती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंटी और उसकी मम्मी जाने कि वो मुस्कुरा क्यों रही है, लेकिन फिर मुस्कुराहट को समझने का चांस भी कहाँ बनता था, नहीं, है ना। वो जानते भी कैसे कि वल्ली के मुस्कुराने का कारण है क्या, उसको जानने का भी कोई चांस तो था नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वल्ली क्या क्या देखकर आई है अभी बाहर से। तो इस स्टोरी को ट्रांसलेट किया गया था तमिल से इंग्लिश में के.एस. सुंदरम जी के द्वारा, और इसमें जो आपने इलस्ट्रेशंस देखे ये बनाए गए थे R.K. लक्ष्मण जी के द्वारा। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि हमारे जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उनके बारे में कभी गहराई से विचार किए नहीं होते हैं, तो हम उनको ठीक से समझते नहीं हैं तब तक जब तक कि हमारा उनके साथ आमना सामना नहीं होता, कोई ऐसी घटना नहीं घटती जो एकदम से हमारी आंखें खोल दे। तो ये एक अत्यंत मार्मिक कहानी थी, एक 8 साल की बच्ची की जिसने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बात को समझा। आई होप कि आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगली बार हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।